हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का भुजा और दो विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपन इसको एक लाइन में भी हल कर सकते हैं और डिटेल से भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इसको एक लाइन में हल करने की कोशिश करते हैं कि एक लाइन में हल कैसे होगा। तो यदि ये पहले एक समचतुर्भुज बना देते हैं आपको, जिससे आप ये समांतर चतुर्भुज लेकिन समचतुर्भुज भी है यदि चार भुजाएं बराबर हैं तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें लिखा है एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, एक साथ होगी तो इसकी जो एक और भुजा निकल के आएगी, तो जब अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 7√3। क्या निकल के आती है 7√3। तो यदि एक भुजा अपन के पास निकल के आ गई तो अपन सूत्र लगा देते हैं। सूत्र लगा देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2 आधार गुणित 1/2 आधार गुणित या फिर एक विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, मतलब एक विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा 14√3, 7 दूनी 14, 2 गुना होगा 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, तो 98√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि अपन को डिटेल में करना है तो कैसे करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि अपन को क्या क्या दिया गया है। तो अपन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो अपन को दी गई है भुजा कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण भी अपन को 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये क्या अपन समचतुर्भुज है, जो समचतुर्भुज ले लेते हैं, ले लिया, इसको नामांकरण कर देते हैं। नामकरण कर दें तो ये हो जाएगा A, B, C और D। ठीक है, इसमें एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD। अब इसमें एक भुजा की लंबाई दी है 14, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, जो इसके क्या होते हैं विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण समचतुर्भुज का विकर्ण यहां लिख लेते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये करने क्या है, मतलब AC की मान कितना दिया है, AC का मान दिया है 14, तो AO का मान कितना हो जाएगा, AO का मान हो जाएगा 14/2, मतलब कितना हो जाएगा 7 हो गया। चलो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ बनेगा 90 अंश का कोण। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग त्रिभुज A, B और O में पाइथागोरस प्रमेय से O को बीच में लिख देते हैं क्योंकि 90 अंश का लिया है अपन ने। ये ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं अपन, यहाँ O ही लिख देते हैं B। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, AB का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग। तो 14 का वर्ग कितना होगा, 14 का वर्ग मतलब AB का वर्ग 196 होगा, AO का वर्ग मतलब 7 का वर्ग कितना होगा प्लस BO का वर्ग कितना होगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 196 बराबर 49 प्लस BO का स्क्वायर। अब इस साइड आएगा 196 माइनस 49 इक्वल टू BO का स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यदि अपन इसको घटाते हैं तो 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 5, ये 4 और ये 1 बराबर BO का स्क्वायर। क्या बचा, BO का स्क्वायर। तो इसको यदि अपन अलग अलग करेंगे तो 21 7 7 49 49 143 होता है। तो 7 गुणित 3 बराबर BO का स्क्वायर। तो क्या क्या बाहर आएगा, यहाँ केवल 7 बाहर आएगा। तो 7 और √3 इक्वल टू BO। ये BO का मान आ गया। तो पूरे कर्ण का मान क्या होगा, मतलब BD का मान क्या होगा, BD का मान होगा 2 गुणित 7√3
मतलब 7 दूनी 14 रूट 3। तो अपन क्या लगा लेंगे, सूत्र लगा देंगे किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है, दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण क्या दिया हुआ है, 1/2 गुणे 14 रूट 3। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 रूट 3 क्या आ गया, 98 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। थैंक यू।